दोस्तों, देश की राजनीति में बहुत सारी कहानियां सामने आती रही हैं, लेकिन वह दिन कुछ अलग था जब पूरे तंत्र को हिला देने वाली घटना हुई और लोग सन्न रह गए क्योंकि मंच पर हजारों लोगों की भीड़ थी। मंत्री गर्व और अहंकार से भरा भाषण दे रहा था। उसकी आवाज में सत्ता का नशा झलक रहा था। जनता ताली बजा रही थी, लेकिन मंच के एक कोने में खड़ी एक महिला अधिकारी की आंखों में गुस्सा और आग साफ दिख रही थी। ये वही महिला थी, आईपीएस नेहा शर्मा, जिसे अपनी ईमानदारी और सख्त रवैये के लिए जाना जाता था। उसने हमेशा अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा था और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया था। लेकिन उस दिन हालात ऐसे बने कि उसके धैर्य की सीमा टूट गई। मंत्री ने जब अपने भाषण में झूठे वादे और घमंड भरे शब्द कहना शुरू किया और साथ ही पुलिस प्रशासन को अपने इशारों पर चलने वाला बताना शुरू किया, तो नेहा शर्मा का खून खौल उठा। भीड़ यह सब सुन रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर लोग जानते थे कि यह सब दिखावा है। मंत्री पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप हैं। वह जनता के पैसे से ऐश करता है और गरीब किसान की जमीन हड़प लेता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता क्योंकि सत्ता और पैसे की ताकत उसके पीछे खड़ी थी। नेहा शर्मा को भी पिछले कई महीनों से दबाव झेलना पड़ा था। कभी उसके तबादले की धमकी दी गई, कभी उसके परिवार को डराया गया, कभी उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन उसने हमेशा यह कहा कि वह अपने वर्दी की इज्जत नहीं बेचेगी और न ही सच से समझौता करेगी। मंत्री जानता था कि नेहा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मंच पर ही हालात ऐसा मोड़ ले लेंगे। भाषण के बीच मंत्री ने जब घमंड से यह कहा कि पुलिस अधिकारी भी हमारी जेब में रहते हैं और जो हमारी बात न माने उसे नौकरी से निकाल बाहर करना हमारे लिए खेल है, तभी अचानक भीड़ के सामने नेहा शर्मा आगे बढ़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ मंत्री के पास पहुंची। पूरा मंच सन्न रह गया। सबको लगा कि शायद वह कुछ औपचारिक बात कहने आई है, लेकिन पलक झपकते ही उसने अपने हाथ से मंत्री को जोरदार थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ सिर्फ मंत्री के गाल पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे भ्रष्ट तंत्र के चेहरे पर पड़ा। लोगों की आंखें फटी रह गईं। मंत्री हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो गया। भीड़ कुछ पल के लिए चुप रही और फिर अचानक शोर उठ गया। कोई ताली बजाने लगा, कोई हैरान रह गया तो कोई डर के कारण चुप रह गया। लेकिन उस पल इतिहास बन गया। नेहा शर्मा ने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दे दिया था कि अगर साहस हो तो ईमानदारी भ्रष्टाचार के सामने डट सकती है। उस पल उसने सोच भी लिया था कि इसके बाद उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। उसके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, उसे निलंबित किया जाएगा, शायद जेल भी जाना पड़े। लेकिन उसके दिल ने कहा कि अगर आज उसने यह कदम नहीं उठाया तो सारी जिंदगी वह खुद को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह सिर्फ उसका व्यक्तिगत गुस्सा नहीं था, बल्कि उन लाखों लोगों का गुस्सा था जो रोज भ्रष्टाचार और अन्याय से पीड़ित थे और किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। थप्पड़ लगते ही मंच पर खामोशी छा गई। सुरक्षाकर्मी घबराकर इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग मंत्री की ओर दौड़े तो कुछ नेहा शर्मा को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी आंखों की दृढ़ता और चेहरे की चमक ऐसी थी कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मंत्री की आवाज भारी गुस्से में कांप रही थी। उसने तुरंत कहा कि यह मेरी बेइज्जती है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर भीड़ में बैठे लोग जो अब तक चुप थे, वे अचानक सचेत हो उठे। कुछ ने धीरे धीरे ताली बजाना शुरू किया और देखते ही देखते वह ताली पूरे मैदान में गूंजने लगी। लोग चिल्लाने लगे, शाबाश शाबाश, यह है असली पुलिस अधिकारी। इस हौसले को सलाम। मंत्री के लिए यह दृश्य और भी अपमानजनक हो गया, क्योंकि वह समझ गया कि उसकी सत्ता का डर अब उतना कारगर नहीं रहा जितना पहले था। नेहा शर्मा मंच से उतर चुकी थी, लेकिन उसकी चाल में न डर था न पछतावा। वह जानती थी कि अब उसके खिलाफ तूफान खड़ा होगा, पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। शाम तक यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया चैनल लगातार यही दृश्य दिखा रहे थे। हर जगह चर्चा थी। कोई कह रहा था कि यह साहसिक कदम था, तो कोई कह रहा था कि कानून की मर्यादा टूटी है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी बताया और सत्ता पक्ष ने नेहा शर्मा को बागी और अनुशासनहीन करार दिया। पर आम जनता के दिल में उसकी छवि एक नायिका जैसी बन गई थी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तस्वीरें साझा कर रहे थे और लिख रहे थे कि यह थप्पड़ सिर्फ मंत्री को नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम को पड़ा है। रात को जब वह अपने घर पहुंची तो
तो परिवार के लोग बेहद डरे हुए थे। मां रो रही थी, पिता चिंता से भरे हुए थे और छोटे भाई ने कहा कि अब तो तुम्हें जेल भेज देंगे। लेकिन नेहा ने शांत स्वर में कहा कि अगर मेरे एक कदम से इस देश की औरतें और ईमानदार लोग हिम्मत पा सकें तो जेल भी स्वीकार है। वह सारी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में अगले दिन की साजिशें घूम रही थी और साथ ही वह यह भी सोच रही थी कि कहीं सत्ता उसे पूरी तरह कुचल न दे। पर भीतर से एक आवाज उसे लगातार मजबूत बनाए रखी। सुबह होते ही शासन ने उसके निलंबन का आदेश जारी कर दिया। समाचार पत्रों में बड़ी हेडलाइन बनी कि ईमानदार आईपीएस ने मंत्री को मारा, थप्पड़ और उसे निलंबित कर दिया गया। जनता और भड़क उठी, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। छात्र सड़कों पर उतरे, महिलाएं नारे लगाने लगीं। किसान संगठन उसके समर्थन में आ गए और कहने लगे कि अगर एक महिला अधिकारी अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है तो हम क्यों नहीं। मंत्री और उसके समर्थक बौखला गए। उन्होंने यह प्रचार करने की कोशिश की कि नेहा ने व्यक्तिगत कारणों से ऐसा किया है या कि वह विपक्ष से मिली हुई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि लोगों ने अब उसकी ईमानदारी और साहस पर विश्वास कर लिया था। कई सेवानिवृत्त अधिकारी तक खुलकर उसके समर्थन में बोलने लगे, जिन्होंने अपने समय में कभी भ्रष्टाचार का विरोध नहीं किया था। पर अब उन्हें लगा कि यह मौका इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इस बीच नेहा शर्मा को पुलिस विभाग से लगातार नोटिस मिलने लगे। कभी पूछताछ के लिए बुलाया जाता, कभी बयान देने के लिए दबाव बनाया जाता। उसके फोन की निगरानी शुरू हो गई और घर के बाहर अज्ञात लोग चक्कर लगाने लगे। लेकिन उसने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि डरने की जरूरत नहीं है। यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे समाज की है, और जब समाज साथ खड़ा हो जाए तो कोई ताकत लंबे समय तक अन्याय को नहीं बचा सकती। नेहा शर्मा पर निलंबन का आदेश तो आ चुका था, लेकिन उसके प्रभाव ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। शहर से लेकर गांव तक लोग चर्चा कर रहे थे कि एक महिला अधिकारी ने सत्ता के मद में चूर मंत्री को सरेआम उसकी औकात दिखा दी है। जगह जगह चाय की दुकानों पर बहस होने लगी। बुजुर्ग कह रहे थे कि हमने बहुत सालों से ऐसा साहस नहीं देखा। नौजवान कह रहे थे कि यही है असली बदलाव की शुरुआत, और महिलाएं आपस में बात कर रही थीं कि अगर नेहा जैसी बेटी हमारी हो तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। इस बीच मंत्री की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। उसने प्रशासन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि नेहा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि बाकी अधिकारियों को सबक मिल सके। उसने अपने चमचों को मीडिया में भेजा ताकि नेहा की छवि खराब की जा सके। कभी कहा गया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, कभी कहा गया कि उसके पीछे विरोधी दल का हाथ है, लेकिन जनता को सच्चाई पता थी। लोग जान चुके थे कि नेहा की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। इस माहौल में कई समाज सेवी संगठन भी सामने आ गए। उन्होंने उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन करने लगे। सोशल मीडिया पर लगातार यह आवाज उठने लगी कि अगर भ्रष्ट नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर ईमानदार अधिकारी को क्यों सजा दी जाए। नेहा खुद इन सब गतिविधियों को दूर से देख रही थी। उसने अब तक कोई बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर उसने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं बैठेगी। जिस दिन उसे विभागीय पूछताछ के लिए बुलाया गया, उस दिन भवन के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। नारेबाजी होने लगी। लोग फूलों की मालाएं लेकर खड़े हो गए। जब वह पहुंची तो उसके चेहरे पर वही दृढ़ निश्चय था। भवन के भीतर अफसर उसे दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम माफी मांग लो तो मामला हल्का किया जा सकता है। लेकिन नेहा ने ठंडे स्वर में कहा कि माफी तो मंत्री को मांगनी चाहिए, जिसने पुलिस और जनता दोनों का अपमान किया है। मेरे थप्पड़ ने केवल उसकी झूठी शान को तोड़ा है। यह सुनकर अफसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी दबाव की स्थिति में भी वह इस तरह की बात कह देगी। यह खबर बाहर पहुंची तो भीड़ और जोश में भर गई। लोग चिल्लाने लगे कि सच्चाई के साथ खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगीं। विपक्ष ने संसद में मुद्दा उठा दिया और कहा कि अगर ईमानदार अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी। मंत्री बार बार सफाई देने लगा, लेकिन उसकी बातों में दम नहीं था, क्योंकि जनता को अब सच दिख चुका था। धीरे धीरे यह मामला पूरे देश का मुद्दा बन गया। नेहा अब प्रतीक बन चुकी थी।
ईमानदारी और साहस का प्रतीक बच्चे उसकी तस्वीर किताबों में चिपकाने लगे। युवाओं ने उसके नाम से अभियान शुरू कर दिए। अखबारों ने लिखा कि यह थप्पड़ एक नई क्रांति का संकेत है। उधर सरकार को डर था कि कहीं यह आग और न फैल जाए, इसलिए उसने मामले को दबाने के लिए जांच आयोग बनाने की घोषणा कर दी। मगर लोग समझ गए कि यह सिर्फ समय निकालने की चाल है। नेहा को अब यह महसूस होने लगा था कि उसकी व्यक्तिगत लड़ाई सामूहिक आंदोलन में बदल चुकी है और यह जिम्मेदारी अब और बड़ी हो गई है। रात को जब वह घर लौटी तो पिता ने कहा कि अब तुम्हारे पीछे पूरा देश खड़ा है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। सत्ता तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएगी, तुम्हें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करेगी, लेकिन अगर तुम अडिग रहो तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। नेहा ने पिता का हाथ पकड़कर कहा कि मैं पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुई। वर्दी पहनकर मैंने कसम खाई थी कि देश और समाज के लिए लड़ूंगी और अब वही निभाऊंगी। जांच आयोग बन चुका था, पर सबको पता था कि यह महज एक दिखावा है, क्योंकि मंत्री और उसके समर्थक चाहते थे कि नेहा शर्मा को अपराधी साबित किया जाए ताकि जनता का जोश ठंडा पड़ जाए। लेकिन हालात उल्टे पड़ रहे थे, क्योंकि आयोग की हर कार्यवाही पर जनता की नजर थी। मीडिया बाहर डेरा डाले बैठा था। लोग दिन रात यही चर्चा कर रहे थे कि कब न्याय होगा और कब मंत्री को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी। नेहा शर्मा अब भी चुपचाप अपनी राह पर चल रही थी। उसने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया, उसने कोई निजी लाभ की बात नहीं की, बल्कि हर मंच पर यही कहा कि उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र से है जो जनता को लूटता है और ईमानदार अधिकारियों को दबाता है। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि यह सच में केवल एक महिला अधिकारी की निजी कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश के बदलाव की शुरुआत है। उधर मंत्री की हालत खराब होने लगी, उसकी छवि गिरती चली गई। लोग उसके कार्यक्रमों में आना बंद कर चुके थे। गांव कस्बों में उसके खिलाफ नारे लगने लगे। किसान संगठन जो पहले डर के कारण चुप रहते थे, अब खुलकर विरोध कर रहे थे। यहां तक कि उसकी ही पार्टी के कुछ नेता भी मन ही मन सोचने लगे कि अगर वह ज्यादा देर तक मंत्री पद पर रहा तो पूरी सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी। इसी बीच आयोग ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ लिखा गया कि मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर प्रमाण हैं और उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। जबकि नेहा शर्मा का कदम कानून की नजर में अनुशासनहीनता जरूर था, लेकिन इसके पीछे जो कारण थे वे पूरी तरह न्यायपूर्ण और सत्य पर आधारित थे। यह रिपोर्ट सामने आते ही सारा माहौल बदल गया। जनता सड़कों पर उतर आई और मांग करने लगी कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष ने सरकार पर दबाव डाला। अंततः हालात ऐसे बने कि मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। और यही वह पल था जब पूरे देश ने देखा कि एक ईमानदार अधिकारी की हिम्मत सत्ता के सबसे बड़े अहंकार को भी झुका सकती है। नेहा शर्मा पर लगे निलंबन को भी हटा लिया गया और उसे बहाल कर दिया गया। लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए, ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसाए गए और हर तरफ यही कहा गया कि यह जीत केवल नेहा शर्मा की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है, जिसे बरसों से न्याय की तलाश थी। लेकिन नेहा ने भीड़ से कहा कि यह जश्न जरूर है, मगर असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि एक मंत्री के गिरने से पूरा तंत्र साफ नहीं हो जाता। असली बदलाव तभी आएगा जब हर नागरिक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसकी यह बात लोगों के दिलों में उतर गई। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी तो उसने सोचा कि आज उसका सफर पूरा नहीं हुआ, बल्कि असली यात्रा की शुरुआत हुई है। उसे एहसास हुआ कि यह थप्पड़ इतिहास में सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि अगर सच्चाई और साहस साथ हों तो सबसे मजबूत सत्ता भी गिर सकती है। और यही सोचते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा कि अब से यह जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सबकी है जो इस देश में न्याय और ईमानदारी चाहते हैं। और इस तरह उसकी कहानी का अंत हुआ। लेकिन वह अंत वास्तव में एक नए युग की शुरुआत थी, जहां डर के बजाय साहस और भ्रष्टाचार के बजाय सच्चाई की जीत लिखी